सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। सो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड से आई हुई सारी अपडेट्स की। सो गाइज वीडियो में देना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हॉलीवुड से हमारी सबसे पहली अपडेट है कि रिपोर्टेडली अब अमेज़न वाले क्रेटोस के कैरेक्टर के बाद एक्ट्रेस के भी कैरेक्टर को सीजन 2 में रिकास्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को एक यंग एक्टर की जरूरत है जो कि इस कैरेक्टर को इसके सीजन 2 में प्ले कर सके, क्योंकि सीरीज के सीजन 2 में हमें एक लंबा टाइम जब देखने को मिलेगा और इसीलिए शायद एक्ट्रेस के कैरेक्टर को रिकास्ट किया जा रहा है ताकि उसे सीजन 2 में यंग दिखाया जा सके। और बात गॉड ऑफ वॉर सीरीज से रिलेटेड चल रही है तो बता दूं कि अमेज़न वालों ने अब ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उन लोगों ने डेव बाटिस्टा को एज क्रेटोस के कैरेक्टर में रिकास्ट कर लिया है और वो अब रायन हरस्ट के प्लेस पर क्रेटोस के कैरेक्टर को इस सीरीज में प्ले करेंगे। और वैसे भी फैंस इस कैरेक्टर के लिए एक जाइगेंटिक और क्रेटोस जैसे फिजिक वाले एक्टर को ही इस रोल में देखना चाहते थे। और जब अमेज़न वालों ने रायन हरस्ट के एज क्रेटोस के फर्स्ट लुक को रिवील किया था तो फैंस ने काफी मिक्स्ड रिव्यूज दिए थे इस फर्स्ट लुक को देखकर। लेकिन अब देखना यह है कि डेव बाटिस्टा कैसे इस कैरेक्टर को पुल ऑफ करते हैं इस सीरीज में। पर चाहे जो कहो, अमेज़न वाले इस क्रेटोस के कैरेक्टर को कभी भी एज गेम वाले क्रेटोस की तरह लाइव एक्शन में अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो जितना ही रिकास्टिंग कर ले। लेकिन अगर इन लोगों को रिकास्टिंग करनी ही थी तो अमेज़न वालों को मार्टिन फोर्ड जैसे एक्टर को ही इस कैरेक्टर के लिए रिकास्ट करना चाहिए था, क्योंकि उनकी फिजिक एकदम परफेक्ट है क्रेटोस जैसे कैरेक्टर के लिए। लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि डेव बाटिस्टा कैसे इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर प्रेजेंट करते हैं। और फ्रेंड, जैसा कि मैंने अपने पिछले अपडेट्स के वीडियोस में बताया है कि इस सीरीज की फिल्मिंग को अक्टूबर के मंथ से फिर से रिज्यूम कर दिया जाएगा ताकि इस सीरीज को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सके और इस सीरीज को नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक या फिर 2028 के फर्स्ट क्वार्टर तक रिलीज किया जा सके। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो विन डीजल ने अभी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उनकी अपकमिंग फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी मूवी की लास्ट इंस्टॉलमेंट फास्ट फॉरएवर मूवी की स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लिया गया है और वो लोग बहुत जल्द इस मूवी की फिल्मिंग को स्टार्ट कर देंगे ताकि इस मूवी को 17 मार्च 2028 को थिएटर्स में रिलीज किया जा सके। और उन्होंने कंफर्म किया है कि ये मूवी इस बार एक ग्राउंडेड और कार रेसिंग फोकस्ड मूवी होने वाली है। सो गाइस, बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो गॉडजिला -0 मूवी के फाइनल रन टाइम को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल से कंफर्म कर दिया गया है कि इस मूवी का फाइनल रन टाइम अराउंड 135 मिनट्स का है, यानी कि इस मूवी का फाइनल रन टाइम 2 घंटे 15 मिनट का होने वाला है, जो कि इस मूवी को गॉडजिला मूवी के फ्रेंचाइजी में सेकंड मोस्ट लॉन्गेस्ट मूवी बनाता है इसे। और इस मूवी को इसी साल 3 नवंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो फाइनली यूनिवर्सल वालों ने अपने अपकमिंग द ममी 4 मूवी के लिए अपने पिछले द ममी रिटर्न्स और द ममी मूवी से अपने सभी एक्टर्स को इस मूवी में रिटर्न ला रहे हैं। जिसमें अगर हम एक्टर्स की बात करें तो इस मूवी में आर्नोल्ड वॉस्लो को उनके आइकॉनिक विलन हेमोटाइप के रोल में, केविन जे ओकॉनर को उनके बेनी गैबर के रोल में, ऑडेड फेयर को उनके एडिर दुबे के रोल में, जॉन हैना को उनके जोनाथन के रोल में, और साथ में एक न्यू कास्टिंग को भी ऐड किया गया है कि इस मूवी में नॉमान एकार को किसी अननोन रोल में कास्ट कर लिया गया है और वो इस मूवी में किसी कैरेक्टर को प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। और ये तो हम लोगों को पता ही है कि इस मूवी के लीड में ब्रेंडन फ्रेशर और रेसल वीज अपीयर होते हुए नजर आने वाली है और इस मूवी को नेक्स्ट ईयर 15 अक्टूबर 2027 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस, बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो पैरामाउंट स्टूडियोज ने अभी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो लोग स्टीवन स्पिलबर्ग की डायरेक्टेड रेडी प्लेयर 1 मूवी के सीक्वल को डेवलप करने जा रहे हैं। और जिस मूवी के स्क्रिप्ट को लिखने के लिए स्टूडियोज ने जैक पेन को हायर किया है, जिन्होंने इसके पिछले पार्ट के भी स्क्रिप्ट को लिखा था, और वो अब इस सेकंड पार्ट के भी स्क्रिप्ट को लिखने जा रहे हैं। लेकिन इस बार इस मूवी के सीक्वल को स्टीवन स्पिलबर्ग डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये कंफर्म किया है कि वो इस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो इस बार इस मूवी को डायरेक्ट नहीं करेंगे और अब कोई नया डायरेक्टर ही इस मूवी को डायरेक्ट करेगा। सो गाइस, जब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो इनसाइडर वालों की एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि जेसन रिटमैन की अपकमिंग लाइव एक्शन एस्ट्रो बॉय मूवी को सोनी पिक्चर्स वालों ने कैंसिल कर दिया है और अब ये मूवी ऑफिशियली तौर पर नहीं बन रही है। जेसन रिटमैन ने इस मूवी को 2025 में ही अनाउंस किया था कि वो और गिल कैनन इस मूवी को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अब सोनी वालों ने इस मूवी के आइडिया को बंद कर दिया है और अब ये मूवी ऑफिशियली तौर पर नहीं बन रही है। सो गाइस, बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि 2019 की क्रॉल मूवी के सीक्वल को पैरामाउंट वाले डेवलप कर रहे हैं और इस सेकंड पार्ट के मेन लीड में मेंशन गुडिंग और इमली रूड अपीयर होते हुए नजर आने वाली हैं और इस मूवी को प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस, बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो डेडलाइन वालों की एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि एक न्यू लेप्रिकॉन की मूवी को लायन गेट्स वाले डेवलप कर रहे हैं, जिस मूवी से अभी तक स्टूडियोज ने और कोई न्यू डिटेल्स को रिवील नहीं किया है कि वो कौन सा डायरेक्टर या राइटर इस मूवी को राइट और डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि लायन गेट्स वाले एक न्यू लेप्रिकॉन की मूवी को डेवलप कर रहे हैं, जिस मूवी को प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक या फिर 2028 में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस, जब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो नेटफ्लिक्स वालों ने डेविड फिंचर की अपकमिंग अमेरिकन स्क्विड गेम स्पिन ऑफ सीरीज को कैंसिल कर दिया है और अब ये सीरीज नेटफ्लिक्स के अंदर मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही है। और नेटफ्लिक्स वालों ने इस सीरीज के कैंसिलेशन के रीजन को तो एक्सप्लेन नहीं किया है कि क्यों उन लोगों ने इस सीरीज को कैंसिल कर दिया, लेकिन अब ऑफिशियली तौर पर कंफर्म हो चुका है कि ये सीरीज नहीं बन रही है।
सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो डायरेक्टर गैरेट एडवर्ड ने कंफर्म कर दिया है कि वो जुरासिक वर्ल्ड 5 मूवी को उन्होंने छोड़ दिया है और वो अभी जुरासिक वर्ल्ड 5 मूवी को डायरेक्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने इस मूवी को छोड़ने के रीजन को भी एक्सप्लेन किया है कि उनके और स्टूडियोज के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने इस मूवी को लेफ्ट आउट कर दिया है और अब कोई नया डायरेक्टर इस मूवी को डायरेक्ट करेगा। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो यूनिवर्सल वाले एक न्यू लाइव एक्शन द जेटसन मूवी को डेवलप कर रहे हैं, जिस मूवी के मेन लीड में हमारे जिम कैरी सर अपीयर होते हुए नजर आने वाले हैं। और स्टूडियोज ने कंफर्म किया है कि वो बहुत जल्द इस मूवी से रिलेटेड अदर अपडेट्स को शेयर करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल वाले ये कंसीडर कर रहे हैं कि इस मूवी को वो लोग 2028 में रिलीज करें। लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि यूनिवर्सल वाले कब तक इस मूवी के अदर डिटेल्स को शेयर करते हैं। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि यूनिवर्सल वाले माइकल मूवी के सेकंड पार्ट को डेवलप कर रहे हैं और रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि स्टूडियोज इस मूवी के सेकंड पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा है प्रोडक्शन में लाने के लिए, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट ने टोटल $1 बिलियन का कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस पर। और इसीलिए स्टूडियोज इस सेकंड पार्ट के फिल्मिंग को इसी साल के एंड से स्टार्ट करना चाहता है, ताकि इस मूवी को 2027 के एंड तक या फिर 2028 के फर्स्ट क्वार्टर तक रिलीज किया जा सके। सो गाइस, बढ़ते अपने लास्ट हॉलीवुड के अपडेट पर। तो नेटफ्लिक्स वालों ने विचर सीरीज के फाइनल सीजन को यानी कि सीजन 5 को इस साल से डिले करके नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया है और अब ये सीरीज नेक्स्ट ईयर के समर्स में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। सो गाइस, ये था वीडियो हॉलीवुड से आई हुई सारी अपडेट्स का। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।